हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे अपन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का वीडियो आप देखें और उसको थोड़ा सा क्लियर करें, उसके बाद आपको समझ में आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। कई बार स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि फिजिक्स जो है वो एक टिपिकल सब्जेक्ट है, तो हो सकता है आपका भी हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए फिजिक्स को अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीपली समझें तो फिजिक्स इज ए ईजी सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है ना। आप 100% स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में यदि आप एवरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ और ये सब्जेक्ट अपना बहुत इजी बन सकता है। तो आप भी थोड़ा सा कोशिश करें और मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें। इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी डाउट है तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाके, तो जिससे पता चले कि भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स इज ए ईजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। यहाँ पे अपन ने लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल्स। तो देयर आर ए 2 सेल्स कंबाइन इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन क्यों है उसका रीजन है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेकेंड सेल कंबाइन एट ए सेम पॉइंट एंड ए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेकेंड ऑल्सो कंबाइन एट ए सेम पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दोनों सेल का क्या होगा बेटा, सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी कर चुके हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा और करंट जो है वो डिवाइड होता है। रेजिस्टेंस में अपन ने किया था। यहाँ देखिए फर्स्ट सेल की वजह से करंट ड्रॉन हो रहा है I1 और सेकेंड सेल की वजह से करंट ड्रॉन हो रहा है I2। तो I1 एंड I2 कंबाइन एट द पॉइंट A एंड रिजल्टेंट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है वो कंबाइन हो रहा है। तो फर्स्ट अपना ये आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन पोटेंशियल डिफरेंस लें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेल। तो ये अपने पास में क्या आएगा बेटा, VAB, क्योंकि टर्मिनल अपने पास में क्या है A एंड B। तो ये अपने पास में ड्यू टू द फर्स्ट सेल क्या होगा, EMF ऑफ द फर्स्ट सेल एंड IR1। अब यहाँ पे I जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे I है वो फर्स्ट एंड सेकेंड सेल की वजह से डिफरेंट है। तो इसको अपन को क्या लेना पड़ेगा बेटा, I1 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल अपने पास में आया होगा ड्यू टू द फर्स्ट सेल और यही अपन निकालें ड्यू टू द सेकेंड सेल। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, I2 R2। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है लेकिन ये इक्वेशन दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब इन दोनों से यदि अपन I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखिए I1 वाले पार्ट को इधर लेके जाओ और V वाले को आप एक कॉमन वर्ड अपन V यूज कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू मैंने लिया क्योंकि V क्या है बेटा, सेम। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, ये पार्ट मेरा उधर गया और माइनस V और अपॉन में क्या आ जाएगा R1। तो ये I1 है और सिमिलरली आप I2 की वैल्यू भी लिख लीजिए। तो I2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2। तो दिस इज ए फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपने पास में I1 और I2 की वैल्यू आ गई है। यदि अपन पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में तो अपन करेंगे पुट द वैल्यूज I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 और ये हो जाएगा V अपॉन R2। ये अपन एलसीएम लेते हैं
तो ये एक अपने पास में एलसीएम वाला पार्ट नीचे आता है, इसको यदि अपन सेपरेट कर लें तो ये कर सकते हैं, और V/R1, और ये हो जाएगा ε2R2। ये मैंने कैसे किया बेटा, ये अपन ने एलसीएम लेते हैं तो R1 आता है, तो ये कंबाइन पार्ट आता है ना एलसीएम वाला नीचे, तो मैंने इसको इसके साथ में डिनोमिनेटर में ले लिया और इसके साथ भी डिनोमिनेटर में ले लिया। इसको अपन दोबारा एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट एक जगह लिखो आप, तो ये हो जाएगा R1, और ये पार्ट, इसमें यदि अपन V को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/R1 + 1/R2, ठीक है। इसमें माइनस अपना यहाँ पे कॉमन आ चुका है, ठीक है। इसमें यदि अपन एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ε1 के साथ में R2 आएगा बेटा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, और 2 के साथ में R1 आ रहा है, और ये हो जाएगा R1 × R2, और ये अपने पास में हो जाएगा R1 + R2, और एलसीएम में क्या आ जाएगा R1 R2। R1 R2 का एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, R1 से डिवाइड करेंगे तो R2 आएगा, और R2 से डिवाइड करेंगे तो R1 आएगा। अब मुझे V की फॉर्म में लेना है, तो V वाली टर्म को मैं इधर लेके जा रही हूँ और I वाली टर्म को लेके जा रही हूँ मैं राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा V R1 R2 और R1 R2, और ये अपने पास में हो जाएगा और I अपने पास में इधर आएगा तो नेगेटिव में। अब देखो ये वाली टर्म बेटा मुझे हटानी है, तो अपन क्या करें, इसके रेसिप्रोकल से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा और इसमें क्या होगा ये अपन देखेंगे। तो V = क्या होगा, R1 R2, और ये आपका आएगा R1 + R2। I के साथ में क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं अपन, तो ये आ जाएगा R1 R2 और R1 + R2, ये कैंसिल हो रहा है, तो V = क्या आ गया, ये आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला आ चुका है। और ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट R है, ठीक है, और ये अपने पास में EMF की वैल्यू है, तो ये आपका पोटेंशियल आ चुका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इम्पॉर्टेंट फार्मूला आया है, तो इसमें देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ कंबाइन हो रहा है, और इसको यदि आप LCM को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपका इस फॉर्म में भी आ जाता है। ये आपका आता है ε1 R1 ε2 R2, ये n है। तो इस इक्वेशन पे भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो इसको इस फॉर्म में भी आप याद रखें, ये इसी से आएगा, और ये तो आपको याद रखना ही रखना है। तो इसको आप दोबारा सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट करें।